So this is the next class, the second class of soil mechanics and foundation engineering. So अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था? पहले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था? पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि सॉइल मैकेनिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, उसका कनेक्टिविटी कैसा है। ठीक है। उसके बाद मैंने टॉपिक कुछ हद तक शुरू किया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया मैंने ये एक्सप्लेन किया कि सॉइल मैकेनिक्स हम लोग अलग से क्यों पढ़ते हैं। वाई देर इज अ नीड टू स्टडी सॉइल मैकेनिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जो सॉइल का जो बिहेवियर है वो इन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड है। ठीक है। वो एग्जैक्टली सॉलिड की तरह भी बिहेव नहीं करता है, लिक्विड की तरह भी बिहेव नहीं करता है। अगर ये सॉलिड की तरह बिहेव करता तो हम लोग इसको सॉलिड मैकेनिक्स में ही इंक्लूड करते, इस मटेरियल को। और अगर ये लिक्विड की तरह बिहेव करता, हम लोग इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में इंक्लूड करते थे। ठीक है। And the next point, what I have said, that it is a natural source. ठीक है। ये नेचुरल अवेलेबल है। ठीक है। इसे हमने नहीं बनाया है। ठीक है। ये नेचुरली अवेलेबल है। दिस वॉज द सेकंड पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको कहा कि हाउ सॉइल इज फॉर्म, सॉइल बनता कैसे है। तो सॉइल कैसे बनता है? सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है। एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स यू कैन कनेक्ट इट विद इरोशन और वेर एंड टेयर। या फिर वेदरिंग मतलब या फिर इरोशन या फिर वेर एंड टेयर, दोनों में से कुछ एक चीज होगा, उसी को वेदरिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये मैंने ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि वेदरिंग कैसे होता है। ठीक है। वेदरिंग कैन बी फिजिकल, वेदरिंग कैन केमिकल। ठीक है। इन फिजिकल आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट फिजिकल कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, जो फिजिकल फैक्टर्स है जिससे सॉइल बनता है या फिर रॉक के वेदरिंग होता है। कैसे होता है? एक फिजिकल फिजिकल में होता है आपका इम्पैक्ट ऑफ, किससे इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट ऑफ एयर, इम्पैक्ट ऑफ वाटर, इम्पैक्ट ऑफ आइस। ठीक है। और मैंने क्या बताया था? थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स से भी होता है। और मैंने क्या बताया था? थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी होता है। ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स मैंने बताया था। ठीक है। स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस से भी होता है। ठीक है। ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स मैंने मेंशन किया। फिर मैंने केमिकल फैक्टर्स, ऐसे मैं सब आपको रिवीजन करवाऊंगा एवरी क्लास। जो भी मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हूँ, मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा आपको, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आपको भी रिवाइज हो जाए। ठीक है। फिर मैंने एक केमिकल फैक्टर्स बताया था। केमिकल फैक्टर्स में मैं क्या बताया था? हाँ। तो केमिकल फैक्टर्स में मैंने क्या बताया था? केमिकल फैक्टर्स में मैंने बताया था कार्बोनेशन, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था रिडक्शन, मैंने बताया था हाइड्रेशन। दीज आर सम ऑफ द केमिकल फैक्टर्स जो हम मैंने आपको बताया था कि कैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि मैंने मेंशन किया था, ये पॉइंट बताओ तो, कि द सॉइल विच रिटेन्स ऑन द पेरेंट रॉक, उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। द सॉइल विच is transported far away from its parent rock, it is a transported soil। ये पॉइंट मैंने मेंशन किया था? नहीं किया था। ओके 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 ओके। मैंने शायद ये और एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि जो मिनरल कंटेंट, सॉइल क्या है, मिनरल मिनरल कंटेंट जो है, वो अगर फिजिकल वेदरिंग से सॉइल बना है। ठीक है। रॉक अगर फिजिकल वेदरिंग से रॉक से सॉइल बना है, तो उसका क्या है, उसका जो मिनरल कंटेंट है वो ऑल्टर कर जाएगा या वो चेंज कर जाएगा। ठीक है। लेकिन यही यही अगर केमिकली वेदर्ड हुआ है, तो उसका मिनरल कंटेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट मैंने मेंशन करवाया था कि मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करवाया था? मेंशन करवाया था? मेंशन नहीं करवाया था, एक्सप्लेन करवाया था। ओके ओके ओके। चलो ठीक है। चलो ठीक है, मैं मेंशन करवा दे रहा हूँ। ठीक है। सो मेंशन कुछ ऐसे है। सेकंड क्लास, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल वेदरिंग
मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल formed from its parent rock does not changes। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि while if weathering takes place chemically, the mineral content of rock rocks changes from its mineral content of soil। I'm sorry, soil formed changes from its parent rock। ठीक है, डन। मैं ऐसे पॉइंट मेंशन करूं कि लोग नोट्स बना रहे हो, कि मैं सब पॉइंट मेंशन करूं? रिप्लाई करो यार, कि मैं एवरी पॉइंट में लिख के मेंशन करूं। दैट वुड बी कंफर्टेबल फॉर यू, और आई विल जस्ट एक्सप्लेन एंड यू विल राइट इट डाउन, एवरीवन। अच्छा, मेंशन मतलब सब सब कुछ लिखूं ना बोर्ड पे? बोर्ड पे सब कुछ लिखूं तो? ओके ओके ओके, नो इशू, नो इशू। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया? मैंने ये मेंशन किया, इफ द वेदर्ड मटेरियल, वेदर मटेरियल क्या है बताओ? रिप्लाई इन चैट, व्हाट इज वेदर मटेरियल? जल्दी जल्दी, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो इफ द वेदर मटेरियल दैट इज सॉइल क्या है, रिटेन्स ओवर इट्स पेरेंट रॉक, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। ठीक है। एंड इफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक, उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर चीज, इससे ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। फर्दर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा और भी कई चीजें आएंगे, ब्लाइंडिंग दिस। ठीक, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? या, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। अब नेक्स्ट पोर्शन ये की ये बता रहा हूँ मैं, आई एम एडिंग नेक्स्ट पेज। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट पेज ये है कि ये जो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, सॉइल जब, ध्यान से सुनो, सॉइल जब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होता है, ठीक है। सॉइल जब पहले बनता है, सपोज पेरेंट रॉक में पहले बना सॉइल, तो ऐसा नहीं है, वेदर तो जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार में सॉइल बन गया, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार में तो सॉइल बनता नहीं है। सॉइल गोज थ्रू, मतलब कितना कितना सालों तक सॉइल बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, ठीक है। भले ही उसका प्रॉपर्टी चेंज हो, कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसका साइज चेंज होता है, साइज चेंज होता है, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है, ठीक है। उसका जो सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग मतलब कितना कितना, मतलब कैसा ग्रेडेशन होगा, वो ग्रेडेशन चेंज होता है, ठीक है। तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉइल का चेंज होने लगता है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से ट्रांसफर्ड हो रहा है, मतलब किस मीडियम से वो सॉइल बन रहा है, ठीक है। अगर एयर से बन रहा है तो उसका साइज, उसका सरफेस, मतलब सरफेस टेक्सचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा। अगर वही वाटर से वो सॉइल बन रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट होके वाटर से आ रहा है, तो उसका साइज, उसका सरफेस टेक्सचर अलग होगा। आइस से हो रहा है तो उसका अलग होगा, ग्रेविटी से हो रहा है तो उसका अलग होगा। एम आई राइट? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहे हो ना? ओके, आई एम मेंशनिंग इट, आई एम मेंशनिंग इट। हमें क्लियर, जो सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बोला, वो उसके किसके पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। सॉइल का जो, ये सॉइल का वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तुम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जाओगे, या फिर इवन जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, उसमें ये सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे साइज ऑफ पार्टिकल्स, शेप एंड राउंडनेस। शेप, राउंडनेस मतलब हाउ मच राउंड है, ये देखो, ये ज्यादा राउंड है कि ये ज्यादा राउंड है। सो देखो, ये है राउंडनेस, ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा राउंड है, ठीक है। वेट अ मिनट, ये, ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा राउंड है, उससे ज्यादा राउंडनेस है इसमें, ठीक है। तो राउंडनेस कैसा होगा, सरफेस टेक्सचर कैसा होगा उसका, ठीक है। सरफेस टेक्सचर में आऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। सॉर्टिंग कैसा होगा, मतलब ग्रेडेशन कैसा होगा उसका, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा, मतलब ग्रेडेशन एकदम यूनिफॉर्म होगा कि वो अलग अलग पार्ट, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडेशन होगा या पुअरली ग्रेडेड होगा, ये डिपेंड करेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, कि कौन सा ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, वो एयर है, वो वाटर है, वो ग्रेविटी है, या वो फिर आइस है, ठीक है।
ये एक मैं चार्ट बता रहा हूँ आपको, जिसमें कैसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जो है वो साइज को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है, शेप को इन्फ्लुएंस करता है, राउंडनेस को इन्फ्लुएंस करता है, सरफेस टेक्सचर को इन्फ्लुएंस करता है। वाटर, एयर, आइस। ठीक है, these are the properties. these are these are the transporting agency: water, air, and water, air, gravity, ice। और क्या है? ऑर्गेनिक। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है मेंशन कर रहा हूँ मैं, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल मतलब वाटर में जो है रिडक्शन होता है काफी। इसमें कंसिडरेबल रिडक्शन होता है। ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट। माइनर ऑपरेशन होता है। एक्सप्लेन करता हूँ। वाटर से जब एक जो सॉइल पार्टिकल से जो ट्रांसफर होता है, तो साइज में उसका रिडक्शन होता है। एयर में जो है उसका साइज का कंसिडरेबल रिडक्शन होता है, मतलब वाटर से भी ज्यादा रिडक्शन एयर में होता है। ठीक है, अब रिडक्शन कैसे होगा, तुम लोग बोलोगे कैसे भाई रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पानी का मैं बता रहा हूँ। और द सेम दिस गोज विद एयर। सपोज ये एक है, सपोज दिस इज अ रिवर फ्लोइंग। ठीक है, दिस इज अ रिवर बेड। ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, सॉइल ऐसा है, पहले तो बड़ा रहेगा जो ऊपर में रहेगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, 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 जैसे ये जाता रहेगा। और ये छोटा किस लिए हो रहा है? ये जो पानी इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ये देखो, इसको हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो लगा रहा है, ये इसका साइज रिड्यूस कर दे रहा है, इसको वेदर्ड कर दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ। तो इसका साइज क्या है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हर एक पार्टिकल का साइज रिड्यूस करता चला जा रहा है। ठीक है, तो वाटर में क्या है, साइज का रिडक्शन होता है, एयर का इससे ज्यादा रिडक्शन होता है। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है कि वाटर का जितना एक पर्टिकुलर बेस सेम किया, मतलब एक सपोज वो एयर से अगर वो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई सॉइल, तो उसका रिडक्शन और भी तेजी से होगा। ठीक है। ग्रेविटी क्या है? ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट। ठीक है, ग्राइंडिंग मतलब क्या? ग्राइंड करते हुए देखो कभी? कभी ग्राइंड करते हुए देखो? हाँ, ग्राइंड जो ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका साइज छोटा होता है। होता है तो होता है। और क्या है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है? जैसे तुम लोग देख रहे हो, कुछ भी ऊपर से कोई भी एक चीज, सपोज कोई एक बड़ा एक हैवी वेट जो है वो इसके ऊपर गिरा, तो इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करेगा तो वो उसमें उसमें से वेदर्ड होता है, तो मटेरियल, वेदर्ड जो मटेरियल है वो वेदर हो जाएगा इम्पैक्ट के कारण। ठीक है, तो साइज रिड्यूस हुआ। तो पहले ये साइज था, लेकिन जब कोई हैवी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर गिर रहा है अगर, ठीक है, एंड गिर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसका क्या है, इसका जो ये जो है
इसका साइज रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा तो वो ग्रेविटी क्या करवाता है, साइज का रिडक्शन कंसिडर ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी होता है और ग्राइंडिंग भी होता है तुम्हारा आइस में। और ग्रेविटी में क्या है, कंसिडरेबल इम्पैक्ट। ठीक है। और आइस में कंसिडरेबल ग्राइंडिंग। ऑर्गेनिक, कोई भी एक ऑर्गेनिक, सपोज एक वो चीज है, सपोज मैं तुम्हें बताता हूँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फंक्शन क्या है। ऑर्गेनिक जो चीज, उससे माइनर इंप्रेशन हो रहा है। जैसे क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, प्लांट्स। ठीक है। प्लांट का रूट्स, उससे भी साइज रिडक्शन होता है। मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जो प्लांट्स के रूट्स जो हैं, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये ट्री है, स्लोली स्लोली इसके जो रूट्स हैं क्या है, फैलते चले जाते हैं। ठीक है। तो इट पेनिट्रेट्स इनटू द रॉक। काफी दिक्कत होते हैं जब एक कंक्रीट बिल्डिंग में अगर पेड़ हो जाते हैं, तो आपको पता है ना, क्रैक आते हैं। तो वो पेड़ के कारण, ये क्या ऑर्गेनिक है, समझ रहे हो। तो इसके कारण भी आपका साइज जो है रिडक्शन होगा। ठीक है। तो माइनर इंप्रेशन होता है इसके कारण। ठीक है। एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं, मुझे ऐसे लग रहा है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछना। सेकंड प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शेप एंड राउंडनेस। शेप एंड राउंडनेस। शेप एंड राउंडनेस में क्या है, वाटर के कारण क्या हो रहा है, राउंडिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ये मैंने मेंशन कर दिया। बाकी कोई दूसरे सॉइल भी है, उसका भी वैसे ही सेम ही वो होगा। ठीक है। राउंडिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। इसमें भी बहुत राउंड, उसमें भी हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग होगा एयर में। में क्या है, एंगुलर और सोल्ड पार्टिकल्स। सर एयर में वाटर से ज्यादा क्यों होता है रिडक्शन। ओके। अब आप एक जन क्वेश्चन, बस ही क्वेश्चन किए हैं कि एयर में है, वाटर से ज्यादा रिडक्शन क्यों होता है। ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ड्रैग फोर्स। ठीक है। ड्रैग फोर्स पे डिपेंड करता है कि एयर एयर में कंसिडरेबल ज्यादा ड्रैग फोर्स लगता है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स पे। ठीक है। और उसमें क्या है कि जो इस डिपेंड, जैसे ये एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक वाटर का ड्रैग फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स भी लग रहा है। उसके बाद इसके दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है, वो एयर में और सॉलिड में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन। ठीक है। जो एयर में जो फ्रिक्शन जो इस पे एक्ट कर रहा है, पार्टिकल्स पे, वो कंसिडरेबल ज्यादा एक्ट कर रहा है इन कंपेयर टू वाटर। दैट्स वाई रिडक्शन ज्यादा हो रहा है एयर में। एम आई एक्सप्लेनेशन मिला, बस इत क्लियर तो। ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब लॉस, लॉस ऑफ मटेरियल इन दिस केस। चलो, नेक्स्ट है हाई एंगुलर और नॉन स्पेरिकल पार्टिकल। में क्या है, एंगुलर सोल्ड पार्टिकल। ऑर्गेनिक में क्या होगा, वैसा कुछ मेंशन नहीं। अब देखो, शेप एंड राउंडनेस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है। वाटर का जैसे मैंने बोला, वाटर में रिडक्शन भी होता है। तो रिडक्शन होता है तो साइज तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन, तो क्योंकि रिडक्शन भी एयर के कंपेयर में कम है, इसलिए राउंडिंग भी एयर के कंपेयर में कम
एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ? राउंडिंग मतलब क्या है? राउंडिंग मतलब तो सब समझते हो ना? राउंडनेस जिसको बोलते हैं, सपोज वो तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है, कर ही चुका हूँ, हाँ। तो क्योंकि एयर में रिडक्शन भी वाटर के कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए राउंडिंग भी वाटर के कंपेयर में ज्यादा है। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि राउंडिंग तो दोनों केस में होगा, एयर में भी होगा, वाटर में भी होगा, ठीक है। लेकिन वाटर में राउंडिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, लेकिन एयर में हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग। ठीक है, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं? इज एवरीथिंग क्लियर? ठीक है। और दूसरा, अब आओ मैं आता हूं मैं ग्रेविटी में। ठीक है, आओ मैं ग्रेविटी में। ग्रेविटी में क्या है, एंगुलर और नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स। क्योंकि इसमें क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, वर्टिकल मोशंस हो रहा है, तो एंगुलर पार्टिकल बनेंगे। एंगुलर पार्टिकल मतलब, और सोल्ड पार्टिकल, जैसे जूता का सोल होता है ना, वैसा सोल्ड पार्टिकल इस टाइप का जो है, वो शेप तुमको दिखेगा। ठीक है, इस टाइप का शेप दिखेगा, समझ रहे हो? एंगुलर, एंगुलर मतलब क्या है, राउंडिंग नहीं है, ऐसा एंगुलर, ये मिलेगा दोनों आइस और ग्रेविटी दोनों के केस में। समझ रहे हो? एवरीवन क्लियर? कैन आई मूव? ओके ओके, थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सरफेस टेक्सचर। सब आएगा नहीं लग रहा है यार। सरफेस टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर में ये क्या है, इसमें ये तुम्हारा पॉलिश्ड होगा शायद, स्मूथ रहेगा, शाइनी रहेगा, पॉलिश्ड। इसमें क्या रहेगा, फ्रॉस्टेड। यार पिक्चर होता तो अच्छा रहता, एनीवेज आप लोग देख लीजिएगा, अभी संग संग देखिएगा एवरीवन। ठीक है, फ्रॉस्टेड, स्ट्राइटेड, इसमें भी स्ट्राइटेड। ठीक है, और सरफेस टेक्सचर में आता है। ठीक है, तो सरफेस टेक्सचर में जो वाटर के साथ जो होता है, ठीक है, वाटर के साथ जैसे बोला मैंने मैंने बोला कि, हाँ, रहेगा। तो सरफेस टेक्सचर जो है वाटर के केस में क्या होता है, स्मूथ, शाइनी एंड पॉलिश्ड। ये तुम जरूर देखे होगे, एवरीवन हैव बीन टू द बैंक्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, कश्मीर में भी आप लोग देख पाओगे, एवरीवन हैव बीन इनटू द बैंक्स ऑफ रिवर्स, देखे हो ना? और स्पेशली मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम कश्मीर और फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो उसमें आप लोग और ज्यादा देखोगे कि जो नॉर्थ इंडिया में है, उसमें क्या है कि रिवर की जो डेप्थ है उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो पत्थर आप लोग आराम से देख पाओगे वहां पे। तो वहां पे आप लोग नोटिस किए होगे, वो राउंडिंग स्मूथ और शाइनी होता है, जो वाटर से, वो वाटर से ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो रिवर के पास अगर तुम लोग जाओगे, तो वो जो रॉक्स में जो जो पार्टिकल्स हैं, वो तो तुम्हारा वाटर से ही ट्रांसफर हो रहा है। तो वो उसको, उसके सरफेस को तुम लोग नोटिस किए होगे, बहुत स्मूथ, शाइनी और पॉलिश्ड रहता है। फिर हम लोग क्या है, शायद एक जोक बताता हूँ। जो हम लोग पत्थर को लेके और उसको फेंकते थे कि कितना बार वो होगा ना, जंप खाएगा वाटर में, तो वो उसके ऊपर भी एक कंसेप्ट है, क्योंकि वो स्मूथ, शाइनी और पॉलिश्ड रहता था। ठीक है, करते थे ना? हाँ, तो वो किस लिए करते थे हम लोग, क्योंकि उसका सरफेस ही वैसा रहता है, एकदम स्मूथ और शाइनी, स्मूथ और पॉलिश्ड रहता था। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम लैमिनार टाइप्स, वो रहता था जैसे, इस एकदम पूरा स्मूथ, एकदम ऐसे करके राउंडिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एकदम ऐसे ऐसे मिलता था हम लोग, टिकल। ऐसे ही मिलता था ना? ठीक है, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं? क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूँ।
चलो, नेक्स्ट आई एम कमिंग टू एयर। एयर जैसे कि मैंने बताया कि फ्रिक्शन रहता है काफी, इसमें फ्रॉस्टेड सरफेस मिलता है, स्मूथ सरफेस नहीं मिलता है। ठीक है, फ्रॉस्टेड कैसा होता है? फ्रॉस्टेड होता है मतलब, ये अगर पार्टिकल है, मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ये स्मूथ एंड शाइनी है, फ्रॉस्टेड होगा ऐसा। राउंडिंग तो इसमें भी है। दिस इज फ्रॉस्टेड, दिस इज स्मूथ शाइनी एंड पॉलिश्ड। ठीक है, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो वाटर में ज्यादा ड्रैग नहीं होगी सर एयर से। देखो, एवरीथिंग डिपेंड्स। देखो, ये जो थ्योरी जो डेवलप की है, ये डेवलप मैंने नहीं किया। ठीक है, आपको बेस सेम बनाना पड़ेगा, आपको जो वे ऑफ कंपैरिजन है वो सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली नेचर में ऐसा मिलता है। ठीक है, ये कोई थ्योरी डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, जो आप जो बोल रहे हो जैसे वाटर में ज्यादा, मैंने एक कंसेप्ट लगाया है कि इट मे हैपन दैट द, और ऐसा होता भी है। ठीक है, जो वाटर में उसका उसके ड्रैग फोर्स अलग है, ड्रैग फोर्स हम वाटर में ज्यादा लग सकता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है, उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो एयर के साथ कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन लग रहा है, उसमें एयर में काफी ज्यादा लग रहा है, तभी वो उसका जो रिडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है। और ये जो रिडक्शन हुआ है, ये हम लोग थ्योरी कब डेवलप किए हैं? ये हम लोग देख के डेवलप किए हैं कि एक्चुअली ऐसा जो है, हम लोग के एनवायरनमेंट में या फिर हम लोग नेचर में ऐसा देख रहे हैं, तब ये थ्योरी डेवलप किए हैं। ठीक है, हम लोग पहले नहीं लिखे कि अरे रिडक्शन कंसिडरेबल हो रहा है फिर जाके देखने गए। ठीक है, एम आई क्लियर? हाँ, तो ये नेचर में हम लोग पहले ही देख रहे हैं, देन आफ्टरवर्ड्स वी आर डेवलपिंग दैट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को इस चीज में मिल रहा है, एंड नाउ आई एम मेंशनिंग ऑल दोस पॉइंट्स। ठीक है, और वैसे ये सब चीज जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर, मैं एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, लेकिन भी और भी कई कंसेप्ट्स आएंगे जहां पे धुआं ही नहीं, हवा ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो शांति से सुनो, एकदम जो क्वेश्चन है, जो हाँ ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, पूछो। बाकी तो आप लोग क्वेश्चन पूछ ही सकते हो, आई कांट डिनाई दैट यू शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने से भी पूछो। ठीक है, दैट व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो। नहीं होगा तो मैं तो ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, वैसे अच्छा लग रहा है दैट यू आर वेरी इंटरैक्टिव, लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेयर आई वाज, फ्रॉस्टेड मैंने बता दिया, स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड जो सरफेस रहता है वो जनरली आप लोग देखोगे, जो ग्रेविटी और आइस से जो होता है, ऐसा बनता है। ये सपोज एक रॉक है। ठीक है, ये रॉक है, उसमें आप देखोगे ऐसा टेक्सचर आपको नजर आएगा। ठीक है, ये जनरली कब होता है? ठीक है, ऊपर में ओवरबर्डन प्रेशर रहता है। ठीक है, ग्रेविटी और आइस से ट्रांसफर हुआ है, ये है स्ट्राइटेड सरफेस। ठीक है, क्लियर है? ये है स्ट्राइटेड सरफेस। सो कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, सॉर्टिंग। इसमें कंसिडरेबल सॉर्टिंग, इसमें क्या है? Okay, so इसमें है, सॉर्टिंग के बारे में तो मैं, सॉर्टिंग तो सब जानते ही हैं, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है।
सॉर्टिंग के ऊपर कुछ डाउट? जैसे मैंने बताया, ग्रेडेशन, ग्रेडेशन में इफेक्ट होता है। ठीक है। सॉर्टिंग क्लियर नहीं है? सॉर्टिंग मतलब एक्चुअली होता है ग्रेडेशन। ठीक है, क्लियर है तो? नो, आसिमा क्लियर नहीं है। आसिमा, सॉर्टिंग इज नॉट क्लियर? नहीं, ओके ओके। सो आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर आसिमा। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि ग्रेडेशन, मतलब कैसे, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो कितना अलग अलग, जैसे एक पार्टिकल, जैसे सपोज वाटर से कुछ ट्रांसफर हुआ तो तुमको ऐसा पार्टिकल भी मिलेगा, 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 ऐसा भी मिलेगा। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा सॉर्टिंग हुआ है। समझ रहे हो? एक ही जगह पे तुमको इस तरह से, एक ही जगह पे तुमको इस तरह से सॉर्टिंग मिलेगा। ठीक है। वही सेम है एयर के, चल एयर के लिए भी। ठीक है, एक ही, एट वन प्लेस। और ग्रेविटी और आइस के लिए उतना सॉर्टिंग नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग भी खुद जान रहे हो कि उसका ट्रांसलेशन मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो उतना सॉर्टिंग इन कंपेयर टू एयर और वाटर, ग्रेविटी और आइस में नहीं होता। ऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली, ऑर्गेनिक में तो और कम होगा। सो एक्सप्लेनेशन, इज इट क्लियर? आसिमा, क्लियर है? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल जो बनता है, सॉइल व्हेन इट इज फॉर्म्ड, इट फॉलोज साइकिल। ठीक है, एक जनरल साइकिल फॉलो करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉइल अपना स्टेट में हमेशा वैसे ही रहता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि सॉइल का जो साइकिल है, मतलब जनरल साइकिल, जनरल साइकिल विच सॉइल फॉलोज, सॉइल फॉलोज ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। सॉइल जो बनता है वो एक साइकिल फॉलो करता है। ठीक है। आप लोग ये पढ़े होंगे, कॉमन साइकिल है, वाटर साइकिल पढ़े होंगे। ठीक है। कैसे वाटर बनता है? वाटर सी में जाता है, सी से इवापोरेट होता है, देन इट फॉर्म्स क्लाउड्स, देन इट गोज अगेन बैक टू द अर्थ। तो ऐसे एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है। वैसे सॉइल भी एक साइकिल फॉलो करता है। क्या साइकिल फॉलो करता है? पहले सॉइल का क्या होता है? पहले सॉइल का होता है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब वेयर एंड टेयर, वेदरिंग मतलब इरोशन। ठीक है। सॉइल का वेदरिंग होता है। वेदरिंग के बाद क्या होता है बताओ, चैट में बताओ। आफ्टर वेदरिंग सॉइल को क्या होता है? वेयर एंड टेयर हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्टेशन होता है, एग्जैक्टली। वेदरिंग के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है बताओ तो? क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद? डिपोजिशन, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर डिपोजिशन, एनीवन? ओके, आई एम सेइंग आफ्टर डिपोजिशन होता है अपहीवल, अपहीवल। ठीक है। देन अगेन वेदरिंग होता है। ठीक है, अगेन रॉक इज फॉर्म्ड। ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है कुछ डायग्रामेटिकली, या फिर कुछ और एक्सप्लेन करना है, जनरल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल?
एक्सप्लेन करना है, और इट इज क्लियर टू एवरीवन? या फिर मैं फर्दर इस, कुछ क्लियर है ना? एवरीवन, आई वांट कमेंट फ्रॉम एवरीवन। इफ इट इज क्लियर, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? चलो, विवेक को भी क्लियर है, एवरीवन क्लियर। चलो, और किसी का कमेंट नहीं है, मतलब क्लियर ही है। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, चैट में, हाँ ओके। टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, कैसा टाइप ऑफ सॉइल बनता है, और वो टाइप्स ऑफ सॉइल किसके हिसाब से क्लासिफाई किया है, कि कौन उसको ट्रांसफर करवा रहा है। ठीक है, जो मीडियम उसको ट्रांसफर करवाएगा, उसका जो है, उसका प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस होगा। मतलब कैसा ट्रांसपोर्टेशन, अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो उसमें कैसा कैसा सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल क्या है? रिवर ट्रांसपोर्ट करवाता है, सुने होंगे एल्यूवियल सॉइल के बारे में। लेकुस्ट्रीन सॉइल क्या है? लेक्स में सस्पेंशन से होता है वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारा टाइप्स ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ सॉइल। द नेक्स्ट पेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या? इट इज अ सॉइल which is formed by suspension in running water. चलो, चलो। सो एल्यूवियल सॉइल, अब देखो मैं सब चीज आइडिया दूंगा, एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलता है, एल्यूवियल सॉइल कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एल्यूवियल सॉइल क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर कहाँ कहाँ देखते हो? रनिंग वाटर जो आप नेचर में कहाँ रनिंग वाटर देखते हो? रनिंग वाटर कहाँ देखते हो, मुझे बोलो। रिवर, बिल्कुल, रिवर। तो रिवर से जो जो सॉइल है, ठीक है, वो जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के बाई सस्पेंशन, मतलब क्या, कि रिवर जो अपने बैंक्स में सॉइल छोड़ देता है, ठीक है, वो होता है एलिवियल सॉइल। ठीक है, रिवर जो सॉइल ट्रांसफर करवा के लेके आ रहा है, तो इसमें अब मुझे ये बताओ कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर। ठीक है, अब बताओ, इज इट अ रेसिडुअल सॉइल और इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल? ये बताओ। ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट फॉर्म्ड बाय फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग? आसिमा ने बताया है केमिकल वेदरिंग। आसिमा, हाउ इज इट केमिकल? आपने बोला केमिकल, सबने फिजिकल बोला, आसिमा ने केमिकल बोला है। सो आसिमा वो केमिकल लग रहा है, कि मतलब ऐसा क्यों? चलो आसिमा के लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो आसिमा, आसिमा, जब सॉइल जो ट्रांसफर होता है,
सॉयल मतलब जो रॉक्स है वो अपने छोटा छोटा पार्टिकल में जो बनता चला जाता है। लेटर ऑन एल्यूवियल सॉइल तो एक क्ले की तरह होता है। जब वो एकदम बंगाल या फिर बिहार झारखंड की तरफ आता है तो वो क्ले की तरह हो जाता है। ठीक है। तो इसको ट्रांसफर कौन करवा रहा है? इसको ट्रांसफर करवा रहा है वाटर। तो इसमें तो कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है। ये तो फिजिकल वेदरिंग है, याद करो। फिजिकल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था? इम्पैक्ट बाई वाटर, इम्पैक्ट बाई एयर, इम्पैक्ट बाई आइस। तो ये किस में आएगा? ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा? इम्पैक्ट बाई वाटर। सो इट इज अ फिजिकल वेदरिंग, फिजिकली वेदर्ड सॉइल। ठीक है, तो ये केमिकल नहीं है। आसिमा, मैं क्लियर? कुछ भी कंफ्यूजन होगा, यू गो बैक टू द थ्योरी। जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है सब इंटरकनेक्टेड रहेगा। आपको ऐसा कुछ नहीं समझाया जाएगा जो पिछले पीछे में आपको पढ़ाया नहीं गया है, या फिर जो कंसेप्ट आपका पीछे हो गया है उसके बाद ही फर्दर मैं प्रोसीड करूंगा। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है? ये क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। और क्या है? फिजिकली वेदर्ड सॉइल। और क्या है? और बताओ क्या है? कोई पॉइंट पॉइंट मैंने मिस किया? इज इट डन? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर, ये ना? ओके, चलो। फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, चलो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाटर इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट सॉइल, lacustrine soil. Next soil which I will explain you is lacustrine soil. Someone is texting me. Vivek, what's this happening? Can you see this blue line here? Yes. Okay. Why is it not erasing? एक minute. Please hold on. Please wait for a minute. चलो. Okay. Sorry for the inconvenience. Someone is calling here. Lacustrine soil. अच्छा, मुझे ये बताओ तो यार, मैंने एक पॉइंट आपसे पूछना मैं भूल गया। एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है बताओ तो? बहुत जन कश्मीर से आते हैं, और भी लोग बहुत जगह से आते हैं। कहाँ मिलता है? वेर इट इज फाउंड? रिवर बैंक्स, बिल्कुल रिवर बैंक्स में, एकदम रिवर बैंक्स में मिलता है। लेकिन इंडिया में कहाँ मिलता है? कौन कौन सा जगह में एल्यूवियल सॉइल आपको मिलता है? पंजाब, बिल्कुल। हरियाणा, यूपी। गंगा रिवर। रिवर सिर्फ गंगा है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, विवेक। हम्म। तो ये एक्चुअली ये जो एलुवियल सॉइल है, यू विल फाउंड और यू विल सी दिस पंजाब, हरियाणा।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी ये इंडो गैंजेटिक प्लेन में जितने भी ये लोग, ये जो स्टेट आते हैं, सारे स्टेट में आपको एलुवियल सॉइल दिखेगा। क्योंकि यहाँ से रिवर फ्लो होते हैं, रिवर फ्लो होते हैं ऊपर से रॉक्स को जो है कि ट्रांसपोर्ट करते हुए आते हैं, तो सॉइल दोनों तरफ अपने बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं। तो कौन कौन सा स्टेट में ये इंडो गैंजेटिक प्लेन आता है? आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है, मोस्टली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, या एग्जैक्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट सॉइल, अगले सॉइल मेंशन करता हूँ। व्हाई इट इज हैंगिंग यार? लेकोस्ट्रीन सॉइल। ओह, माय इंटरनेट कनेक्शन इज डिस्टर्बिंग, दैट्स व्हाई। लेकोस्ट्रीन सॉइल। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस और ऑडियो? साउथ इंडिया में होते हैं, अच्छा। तो आप मुझे ये बताओ, तनवीर, 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 ने बोला साउथ इंडिया में भी होता है, अच्छा। तो आप मुझे ये बताओ कि साउथ इंडिया में जो रिवर फ्लो करते हैं, वो क्या ग्लेशियर से आते हैं? डेल्टा रीजियन? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो डेल्टा रीजन, डेल्टा कहाँ है? डेल्टा रीजन में आपको एलुवियल सॉइल ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं आऊंगा धीरे धीरे, तनवीर, मैं धीरे धीरे आऊंगा कि कौन सा सॉइल आपको डेल्टा रीजन में ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और साउथ, मैं इंडो गैंजेटिक प्लेन किस लिए बोला? क्योंकि ये ग्लेशियर से ये रिवर ओरिजिनेट होते हैं, और ये पहाड़ को काटते हुए नीचे चले आते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए इस जोन में आपको एलुवियल सॉइल ज्यादा मिलता है। ठीक है, बाकी कोई पोर्शन साउथ इंडिया में कोई रिवर जो है ओरिजिनेट करता है, वो ग्लेशियर से नहीं करता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में आपको एलुवियल सॉइल उतना नहीं मिलेगा जितना आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगा, या फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन में मिलेगा। हमें क्लियर? क्लियर है, तनवीर? ओके, चलो। लेकुस्ट्रीन सॉइल, इट इज द सॉइल formed from suspension in fresh still water of the lakes। ठीक है, लेकुस्ट्रीन सॉइल पे आता हूँ। चैट ओपन है। चलो, मुझे ये बताओ कि लैक्रोस्टीन सॉइल जो अभी मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये ट्रांसपोर्टेड है कि रेसिडुअल है? क्या आपको लग रहा है? इज इट ट्रांसपोर्टेड और इट इज रेसिडुअल? सबको चैट में आंसर करना है। आसिमा ने बहुत कहा ट्रांसपोर्टेड, बाकी सबने रेसिडुअल कहा है। चलो, आई विल एक्सप्लेन फॉर आसिमा। आसिमा के लिए एक एडवांटेज है कि उसको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। समझ रहे हो? एनीवेज, आसिमा, आपने कहा ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड तो तब होता है ना जब वो, नहीं नहीं नहीं, तुमने क्या बोला? एनीवेज, एवरीवन इज सेइंग रेसिडुअल। ओके, तो सब के सब गलत हो। ओनली आसिमा इज करेक्ट। ठीक है, सिर्फ आसिमा इसमें करेक्ट है। लेकुस्ट्रीन सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड है।
कैसे ट्रांसपोर्टेड है? लैक्रोस्टिन सॉइल में मैंने क्या मेंशन किया? इट्स द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम सस्पेंशन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ द लेक। ठीक है। सॉइल लेक के अंदर से, रॉक, रॉक जो है वो लेक के नीचे नहीं है। ठीक है। ये लैक्रोस्टिन सॉइल जो है ये लेक में बनता है। लेक कहाँ बनता है? जहां वैली होता है। वैली में सॉइल कहाँ से आएगा? ऊपर से ही आएगा। फ्रॉम द हिली एरियाज ही वहां पे आता है। फिर वैली में जो लेक्स बनता है वहां पे सॉइल डिपॉजिट होता है। तो वो लेक में डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंट रॉक उसका लेक में ही एग्जिस्ट कर रहा है। पेरेंट रॉक उसका हिली एरियाज है, वहां से वो आते 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 लेक में जो है, वैली में क्या है, डिपॉजिट कर जाता है। तो सस्पेंशन जो है वो फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक है, लेकिन उसमें जो सॉइल जो सस्पेंड हो रहा है वो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हुआ है फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द हायर एलिवेशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? कॉन्सेप्ट ठीक लगा? क्लियर हुआ? आसिमा, आपने भी यही सोचा था क्या? आसिमा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का कोई कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि कैसे ये रेसिडुअल नहीं है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है? क्लियर तो? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके। और एक बताओ, ये फिजिकली वेदर्ड सॉइल है कि केमिकली वेदर्ड सॉइल है, बताओ। फिजिकली वेदर्ड है। फिजिकल, फिजिकल, सो एवरीवन इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल फिजिकली वेदर्ड है। ठीक है। सो मेंशन कर दूं ये पॉइंट, इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल और फिजिकली वेदर्ड सॉइल। तीसरा, मरीन सॉइल। इट इज द सॉइल which is formed or deposited from सी वाटर। अच्छा, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। ये बताओ, लेगोस्टिन सॉइल आपको कहाँ मिलेगा इंडिया में? कहाँ मिलेगा लेगोस्टिन सॉइल? सब चीज रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा ना, तब आपको याद रहेगा। फिर आपको टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जगह पता है, आपको सीधा सॉइल के बारे में पता चल जाएगा। बताओ एवरीवन, लेगोस्टिन सॉइल कहाँ मिलेगा आपको? बता दूं मैं? एवरीवन, एनी गेसेस? लेक्स, बिल्कुल लेक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन। लोकेशन इन इंडिया, नॉर्थ। आपने बहुत बड़ा एक जोन कवर कर दिया है। तनवीर ने बोला है जम्मू एंड कश्मीर। ओके तनवीर, ठीक है, नॉर्थ में काफी एरिया कवर हो जाता है। ठीक है। नॉर्थ में आपको दिल्ली भी आता है, नॉर्थ में आपका हरियाणा भी आता है। ठीक है। तो जैसे तनवीर ने एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताया है जम्मू एंड कश्मीर, ही इज वेरी क्लोज। जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलता है और आपको हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। ये आपको वही मिलेगा जहां पे वैली फॉर्म होगा। ठीक है। जहां वैली फॉर्म होगा, डिप्रेशन फॉर्म होगा, वहीं आपको ये सॉइल मिलेगा। एम आई क्लियर? एकदम विवेक, एकदम। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मरीन सॉइल। मरीन सॉइल कैसे बनता है? इट इज सॉइल विच इज फॉर्म्ड और डिपॉजिटेड फ्रॉम सी वाटर। अब मुझे बताओ वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेड और वेदर इट इज रेसिडुअल। एवरीवन बताओ।
ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड। ओके, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड। ये सबको पता है, ट्रांसपोर्टेड। ठीक है। सो एवरीवन इज क्लियर। मरीन सॉइल क्या है? इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी वाटर। तो ऑब्वियस बात है, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा। और कहाँ मिलता है ये सॉइल इंडिया में कहाँ तुमको मिलेगा? साउथ। साउथ यू साउथ में? अच्छा, तो हैदराबाद में मिलेगा आपको? एवरीवन इज सेइंग साउथ। ठीक है, हैदराबाद में, यस। अच्छा, ओके। सृष्टि, या यू आर वेरी क्लोज, नियर सी। इट इज फाउंड नियर कोस्टल एरियाज। ठीक है, कोस्टल एरियाज में, एग्जैक्टली गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, एंड टुवर्ड्स साउथ केरला, देन टुवर्ड्स ईस्ट कोस्ट, टुवर्ड्स, you will get in Tamil Nadu, you will get in Orissa, you will get in Kerala। समझ रहे हो? कोस्टल एरियाज जहां भी होगा वहां मरीन सॉइल आपको मिलेगा। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द, और ये फिजिकली वेदर्ड है कि केमिकली वेदर्ड है? लास्ट, फिजिकली है कि केमिकली है? फिजिकल, 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 एवरीवन इज फिजिकल। चलो, बढ़िया। इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल और फिजिकली वेदर्ड। मैं खाली फिजिकल लिख रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं खाली फिजिकल लिख रहा हूँ। इज इट ओके? ओके, ओके। चलो, फिजिकल। चौथा सॉइल, चौथा सॉइल है एओलियन सॉइल। ये एक बहुत क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एओलियन सॉइल क्या होता है, या सैंड ड्यून्स। तो मैंने भी एग्जाम जब दिया था तो ये बहुत क्वेश्चन आया था, मुझे भी याद है। ठीक है। इट्स द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड बाय ब्लोइंग विंड। और इनफैक्ट डिपॉजिटेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगेन बैक टू माय पब्लिक। सो एलियन सॉइल, इज इट ट्रांसपोर्टेड और इज इट रेसिडुअल? एवरीवन। ट्रांसपोर्टेड, 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 सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। इज इट फिजिकली वेदर्ड और इट इज केमिकली वेदर्ड? फिजिकली वेदर्ड। ओके, वेरी नाइस। ठीक है। अब ये बताओ, ये कहाँ मिलता होगा इंडिया में? गेस करो। ये सॉइल इंडिया में कहाँ मिलता होगा? राजस्थान, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। डेजर्ट, बहुत बढ़िया। राजस्थान, गुजरात। ठीक है। लद्दाख, लद्दाख तो हिली एरियाज हो गया। हाँ, तो इसमें आपको जो सॉइल है वो दूसरा टाइप का सॉइल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख इज नॉट अ प्लेन एरिया। जहाँ पे प्लेन लैंड है, ठीक है, जहाँ पे जो प्राइम जो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, प्लेन लैंड में प्राइम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? विंड है। ठीक है। डेजर्ट एरिया में प्राइम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? विंड है। तो सॉइल विच इज डिपॉजिटेड बाय ब्लोइंग विंड, ऑब्वियसली एविलियन सॉइल। तो इसलिए ये ज्यादा राजस्थान, गुजरात और एरिड और सेमी एरिड रीजन में मिलता है। एम आई क्लियर? बढ़िया, सब चंगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सॉइल, नेक्स्ट सॉइल इज ग्लेशियल सॉइल। इट इज द सॉइल
विच इज ट्रांसपोर्टेड बाई आइस। मैंने इसमें मेंशन ही कर दिया, तो नो नीड टू आस्क। ठीक है, तो ग्लेशियल सॉइल क्या है? ट्रांसपोर्टेड है कि रेसिडुअल है? ट्रांसपोर्टेड है। फिजिकल है कि केमिकल है? फिजिकल है। और कहाँ मिलता है ये ग्लेशियल सॉइल? ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सॉइल क्या है? आइस से। आइस इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल और फिजिकली कलर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट सॉइल है कोल्यूवियल सॉइल और टैलस सॉइल। इट इज द सॉइल which is transported by gravity। चलो बताओ। पॉलीवियल सॉल्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक्चुअली क्या है कि आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ। क्या एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको रिलेट कर पाओगे कि हर एक चीज मैंने को पढ़ा चुका है। मैंने हर एक चीज आपको पढ़ा, मैं हर एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे, उसके बारे में कुछ भी पूछे तो आपको क्लियर रहे। कोलिवियर और टैलस सॉइल, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाई ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा है ये? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। हाउ इज इट वेदर्ड? फिजिकल और केमिकल? इट इज फिजिकल वेदर्ड। ठीक है, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट इज, आई थिंक इट इज क्लियर, दिस सॉइल इज क्लियर टू एवरीवन। एम आई क्लियर? इज दिस सॉइल इज क्लियर टू एवरीवन? इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक, कोई कंसेप्ट नहीं है। चले, ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सॉइल, नेक्स्ट सॉइल इज लोएस। लोएस, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड wind blown silt, cemented tightly by calcium compound or montmorillonite। It is also called as collapsible soil। चलो, लोएस के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या क्या बताऊं मैं क्या बताया हूं मैं इसके बारे में? इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब जो ग्रेडेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब क्या होता है बताओ? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, एनीवन, इफ एनीवन नोज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है? मैं फर्दर मैं बताऊंगा। हर साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है। हाँ हाँ, बस इट। बस इट इज रॉन्ग, आसमा इज करेक्ट, अल्लाह इज करेक्ट, सृष्टि यू आर रॉन्ग। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है कि मतलब एक ही साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है। समझ रहे हो? वेल ग्रेडेड होता है जिसमें आपको हर एक साइज का पार्टिकल आपको मिलेगा। ठीक है, हमें क्लियर? तो ये लोएस्ट सॉइल क्या है? इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। ठीक है, विंड ब्लोन सिल्ट मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है?
व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? यस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज विंड, और सीमेंटेड स्लाइटली बाई कैल्शियम कंपाउंड और मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको फर्दर लेक्चर्स में। सो अभी के लिए आप लोग बस ये टर्म्स याद रख लो बस। दूसरा क्या है, कैल्शियम सीमेंट क्यों ऐसा बोला, सीमेंटेड मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इसमें कैल्शियम कंपाउंड होता है या मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, इससे ये सीमेंटेड होता है। सीमेंटेड मतलब थोड़ा सा इसके वो क्या है कि तो चिपचिपा रहता है। चिपचिपा क्यों, कैल्शियम कंपाउंड से ही चिपचिपा आता है। जो नेचर है, जो नेचर स्टिकी नेचर है, वो कैल्शियम कंपाउंड के चलते होता है। क्यों कैल्शियम, आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव एनकाउंटर्ड दिस कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपने एनकाउंटर किया होगा, क्या होगा, जो बनता है ये स्टिकी होता है। आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा ना। इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, कैल्शियम कंपाउंड जो एक तो वो होता है आपका कैल्शियम, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो रेसिडुअल होता है वो स्टिकी नेचर हो जाता है। फिर उसको हम लोग, उसका जो स्टिकी नेचर है उसको रिमूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंपाउंड देता है। हमें क्लियर? तो ये कैल्शियम कंपाउंड के चलते ये जो सॉइल में इसमें थोड़ा स्टिकी नेचर आ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन सीमेंटेड स्लाइटली बाय कैल्शियम कंपाउंड या मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में मैं यही बोलूंगा कि इट इज अ मिनरल ऑफ क्ले, ठीक है। क्ले का एक बहुत एसेंशियल और बहुत ही मतलब ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल है मॉन्ट मोरिलोनाइट। और तुम लोग जनरली देखोगे, जब आप लोग मिट्टी वगैरह में खेल के आते हो, ठीक है, तो मिट्टी क्या करता है, मिट्टी जो है आपके जो शर्ट्स हैं, आपके जो हाथ पैर सब में क्या करता है, मिट्टी चिपक जाता है ना, ठीक है। मिट्टी चिपक जाता है, तो जब मिट्टी चिपक जाता है तो वो कौन सा चीज है जो मिट्टी में स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी या फिर स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, वो मॉन्ट मोरिलोनाइट ही है। कोहेजन, एग्जैक्टली आसिमा। तो क्ले में मॉन्ट मोरिलाइट एक ऐसा मिनरल है जो उसमें क्या है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला लो, तो लोएस्ट क्या है, इट इज अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट विच इज सीमेंटेड स्लाइटली बाई कैल्शियम कंपाउंड और मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है। इट इज जनरली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल, ठीक है। कोलैप्सिबल क्या है, जो जल्दी कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, कोलैप्सिबल सॉइल। So moving on to the, this is very important types of soil, ठीक है। Moving on to the next, next is marl, next is marl। अब ये क्या है, it is finely grained calcium carbonated soil of marine origin which is formed due to decomposition of plants and bones of animals। चलो नेक्स्ट सॉइल, मार्ल सॉइल। सो डेफिनेशन, डेफिनेशन जो आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जो मैं अभी बोर्ड पे लिखा हूं, उससे आपको क्या लग रहा है कि ये रेसिडुअल सॉइल है कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये बताओ। मार्ल इज रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रेसिडुअल 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 रेसिडुअल, एवरीवन इज सेइंग रेसिडुअल, वेरी नाइस। इट इज अ फिजिकली वेदर्ड और केमिकली वेदर्ड, इज इट फिजिकली वेदर्ड और केमिकली वेदर्ड?
सृष्टि वर्मा इज सेइंग केमिकल, एवरीवन इज सेइंग केमिकल केमिकल केमिकल, वाह यार, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। तो माल क्या है? माल है, इट इज फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल। कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल मतलब क्या है? ऑफ मरीन ओरिजिन, मरीन मतलब ओरिजिन जो है वो सी है, ठीक है, ओरिजिन सी है, ओरिजिन ओशन ही है, विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। जो फिशेज है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या, उनका डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद वो लोग सी बेड में डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट होने के बाद वो लोग सॉइल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सॉइल के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज होते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद जो सॉइल फॉर्म होता है उसको हम लोग माल्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसलिए ये केमिकली वेदर्ड सॉइल है, ठीक है। और दूसरा बात, मैंने यहाँ प्लांट्स लिखा है, इट शुड बी, इट शुड बी एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेड है कि रेसिडुअल है, इट इज रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। और क्या है, फिजिकल है कि केमिकल है, केमिकली वेदर्ड सॉइल, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल, नेक्स्ट वन इज टफ सॉइल। इट इज फाइनली grained, slightly cemented, volcanic, volcanic ash transported by wind or water, ठीक है। तो टफ सॉइल क्या है? टफ सॉइल क्या है? इट इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, ठीक है। सपोज एक वोल्केनो, ठीक है, एक वोल्केनो एरप्ट हुआ है, तो ये क्या है, मोल्टेन रॉक्स ही है, एम आई क्लियर? ये तो मोल्टेन रॉक्स ही है, ठीक है, हाँ, तो मोल्टेन रॉक्स ही है। अब ये क्या है, टफ सॉइल क्या है, इट इज फाइनली ग्रेन्ड स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एश, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहता है, साइक्लिक सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश, ठीक है, जो यहां से निकला और फिर ये क्या है कि ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर ये यहाँ पे निकला तो यहाँ ट्रांसपोर्ट होके इधर में पहुंच गया, कहीं इधर पहुंच गया। तो ये जो सॉइल जो बनता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके, ये अपने पेरेंट जो जगह है, वॉल्केनिक जो है, वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ हुआ है उससे दूर चला गया है, दूर जाके जहाँ फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे टफ सॉइल, ठीक है। वही, और एक क्या है, रेसिडुअल सॉइल है, इसका एक कॉन्ट्रैरी रेसिडुअल सॉइल है, वो भी वॉल्केनिक इरप्शन से ही बनता है। क्या है बताओ, इफ एनीवन, इफ एनी गेसेस, एनी गेसेस? वन इज टफ सॉइल, टफ सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है, एग्जैक्टली आसिमा, यू हैव स्टडीड, बेंटोनाइट सॉइल है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीवन, टू एक्सप्लेन दिस एवरीवन। तो ये क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो बना, द नेक्स्ट सॉइल इज, व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज, इसमें मैं लिख दूं कि इट इज ट्रांसपोर्टेड, फिजिकल वेदरिंग है कि केमिकल वेदरिंग है, ये बताओ। केमिकल वेदरिंग, नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
एक मिनट। हाँ, बेंटोनाइट सॉइल। ये क्या है? इट इज केमिकली वेदर्ड volcanic ash. It consists of large amount of montmorillonite। ठीक है, चलो। अब बेंटोनाइट सॉइल क्या है? देखो, मैंने बताया था इसका ही कॉन्ट्रैरी टफ सॉइल का ही कॉन्ट्रैरी। टफ सॉइल क्या है? ट्रांसपोर्टेड वोल्केनिक ऐश है। बेंटोनाइट सॉइल क्या है? इट इज अ रेसिडुअल वोल्केनिक ऐश। ठीक है, जो केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश है, लेकिन रेसिडुअल है। क्यों? क्योंकि ये वोल्केनो के एकदम बगल में ही ये डिपॉजिट या फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट हम लोग सेकंड बार एनकाउंटर कर रहे हैं यहाँ पे। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है इस मिनरल का। ठीक है, मॉन्ट मोरिलोनाइट में क्या है? एक प्रॉपर्टी है, क्या है ये? बहुत हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, बहुत लो shear स्ट्रेंथ एग्जिबिट करता है, वेरी हाई एक्सपेंसिव सॉइल। मतलब वॉल्यूम चेंजेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। जिस भी चीज में मॉन्ट मोरिलोनाइट, अगर मिनरल क्ले का जो मिनरल है मॉन्ट मोरिलोनाइट अगर प्रेजेंट है, उसमें जो स्वेलिंग और श्रिंकेज है उसमें आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको उसमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मॉन्ट मोरिलोनाइट का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, ये ड्रिलिंग में यूज होता है। जनरली इट इज मॉन्ट मोरिलोनाइट को ये बेंटोनाइट सॉइल को यूज किया जाता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में। क्यों ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज किया जाता है? टू मेक दैट सॉइल सॉफ्ट। ठीक है, समझ रहे हो? तो बेंटोनाइट सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है वो मेनली मॉन्ट मोरिलोनाइट के कारण ही आ रहा है, इसलिए इसको यूज किया जाता है इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? लोएस्ट केमिकली वेदर ट्रांसपोर्टर है ना सर? यार, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं, लोएस है केमिकली वेदर्ड, नहीं 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 नहीं, लोएस यूनिफॉर्मली। हाँ हाँ, इट इज सीमेंटेड स्लाइटली ना विथ कैल्शियम कंपाउंड। इट इज केमिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड है, हाँ बिल्कुल। आसिमा, यू आर करेक्ट। लेकिन आसिमा, मैं एक बात बोलना बोलना चाहूंगा तुम्हें। केमिकली वेदर्ड ऐसा है कि हाँ, लोएस में तुम बोल सकते हो यार, बोल सकते हो, बोल सकते हो। बिकॉज इट इज सीमेंटेड स्लाइटली बाय कैल्शियम कार्बोनेट। इसके कारण इसके अंदर जो है कोलैप्सिबिलिटी वाला जो है फिनोमिना भी आता है। अगर वही नॉर्मल एओलियन सॉइल हो, ठीक है, वो भी विंड ब्लोन सिल्टी है, वो भी उसमें भी विंड जो है फैक्टर है, लेकिन वो फिजिकली वेदर्ड है। बट लोएस में क्या है? ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट कोटिंग, इसमें क्या है? कोलैप्सिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो एक्सिबिट होता है। समझ रहे हो? सो आसिमा, यू आर करेक्ट। ठीक है, चले आगे। बेंटोनाइट सॉइल क्लियर है? मैं ये लिखवा दे रहा हूँ। जनरली दिस सॉइल इज यूज्ड ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन। Soil is used as a lubricant
इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। ठीक है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या है, रिकॉइल बहुत ज्यादा फोर्स से होता है, ठीक है, तो ये रूब्रिकेंट का काम करता है वहाँ, ये सॉइल। ठीक है। और एक बता देता हूँ मैं, नोट करके लिखो इन रेड पेन। नोट। यार पार्डन माई राइटिंग इज वेरी बैड। एनीवेज, नोट करके लिखो। इफ इन एनी सॉइल मॉन्ट मोरिलोनाइट इज प्रेजेंट, then that soil would have high plasticity, high swelling and shrinkage, and will have low shear strength। क्लियर? क्लियर है? ये मॉन्ट मोरिलोनाइट का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। प्लास्टिसिटी हाई रहेगा, हाई स्वेलिंग रहेगा, हाई श्रिंकेज रहेगा, और shear स्ट्रेंथ कम रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉइल। एनी क्वेश्चन? अच्छा है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। कौन सा नंबर था ये, लास्ट कौन सा था? 10 था ना? 11। ब्लैक कॉटन सॉइल। अच्छा, मैं एक मिस कर गया यार। ओ चलो, नहीं नहीं नहीं, बता दिया हूँ। मार्ल बता दिया हूँ, लॉइस भी बता दिया हूँ। ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? इट इज द, नहीं, एक पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, ये रेसिडुअल सॉइल है, वरना फिर रेसिडुअल सॉइल। केमिकली वेदर तो पता ही है, टफ सॉइल केमिकली वेदर्ड है, तो बेंटोनाइट भी केमिकली वेदर्ड होगा। ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज द रेसिडुअल सॉइल formed from basalt and have excess of Montmorillonite। It is dark in color, it is suitable for growing cotton। ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल, पहला बात तो ये एक रेसिडुअल सॉइल है, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। इट इज द रेसिडुअल सॉइल। कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम बासाल्ट। बासाल्ट से फॉर्म होता है, और इसमें भी मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है वो बहुत एक्सेस में रहता है। इसका मतलब ये सॉइल भी हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, लो शियर स्ट्रेंथ एग्जिबिट करेगा। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है। और डार्क इन कलर। डार्क इन कलर क्या, नाम से ही पता है आपको, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक मेंशन किया हूं ना मैं नेम में, तो नाम से ही पता चल रहा है यार, डार्क इन कलर है। सो इट इज डार्क इन कलर। और एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, इट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, जिसके कारण इसके नाम पे भी कॉटन आ गया। सो इट इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है। सो व्हाट इज ब्लैक कॉटन सॉइल? इट इज अ रेसिडुअल सॉइल। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इट? इट कंसिस्ट ऑफ basalt, and it has excess of morillonite. It is dark in color and it is suitable for growing cotton. अब मुझे एक चीज का आंसर दो, इन इंडिया ये ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पाया जाता है? बताओ। महाराष्ट्र, ओके। गुजरात, गुजरात, गुजरात में। ओके चलो, नेक्स्ट। महाराष्ट्र एंड डेक्कन रीजन। ओके। हम्म। मध्य प्रदेश। हम्म। एनी मोर आंसर? केरला। ओके। केरला, बैंगलोर। देखो मैं बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम जो ये सॉइल पाया जाता है वो पाया जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटका। बाकी रीजियन में भी ये सॉइल मिलता है, लेकिन इसका जो ऑकरेंस है वो ये दोनों स्टेट में सबसे ज्यादा है। एम आई क्लियर? क्लियर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में नहीं मिलता, मिलता है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका जो बाकी जो सॉइल है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रोमिनेंट है इन कंपेयर टू ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है। चलो आगे। चलो, अब ये बताओ, ये केमिकली वेदर्ड है कि फिजिकली वेदर्ड है? केमिकल है कि फिजिकल है? बताओ। केमिकल, केमिकल। यस, 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 केमिकल। चलो, रेसिडुअल है कि ट्रांसपोर्टेड है? रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड? रेसिडुअल, अच्छा, रेसिडुअल, 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 रेसिडुअल। ओके चलो, सब लोग एकदम अटेंटिव है, काफी। इट इज मेंशन्ड इन द नेम ओनली, इट इज रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट सॉइल। नेक्स्ट सॉइल इज लैटराइट सॉइल। और लैटराइट सॉइल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल formed due to leaching of, लीचिंग किसका होता है? सिलिशियस कंपाउंड ऑफ सिलिशियस कंपाउंड सिलिशियस कंपाउंड एंड deposition of Fe2O3 and Al2O3। ठीक है। So what is laterite soil? Laterite soil is a type of soil which is formed due to leaching of siliceous compound and deposition of ferric oxide and aluminum oxide। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज लीचिंग? नया टर्म आ गया, व्हाट इज लीचिंग? बताओ, बताओ, बताओ। देखो आता है कि नहीं, स्टाइल एक्सप्लेन, व्हाट इज लीचिंग? ऐड ऑफ वाटर टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट। तुम सही पकड़े हो आसिमा। आसिमा, कंसेप्ट वही लगेगा, लेकिन रॉक के केस में अलग है। ठीक पकड़े हो, ये दैट इज, ये इरिगेशन का कंसेप्ट है ना।
ठीक है, कंसेप्ट इरिगेशन का है ना। अब मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे ये कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। इरिगेशन में हम लोग क्या करते थे बताओ? हम लोग क्या करते थे? हम लोग पानी में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट मिला के फील्ड को फ्लड करते थे। एम आई करेक्ट? करते थे। अब वो क्या है, वो केमिकल्स और जो है वो उसमें एसिड भी रहता था। एसिड और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, उस सॉइल से रिएक्ट करके उसका जो एक्सेस सॉल्ट है वो अपने में डिसॉल्व करवा लेता था। ठीक है, करवाता था ना। और फिर उसको हम लोग ड्रेन आउट कर देते थे। लीचिंग भी ठीक वैसा ही प्रोसेस, एकदम वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, हम रॉक जो है, रॉक वो क्या है, एसिड और वाटर के एम्बियंस में आ रहा है। सपोज ये है रॉक, ये रॉक है, और यहाँ पे सपोज, यहाँ पे ये जो है, ये जो है, ये है ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर। ये क्या कर रहा है, ये रॉक से जो मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग बोल रहे थे, जैसे लीचिंग आप लोग पढ़े थे, जो सॉल्ट को अपने डिसॉल्व कर ले रहा है, जो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट रहता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही इसमें लीचिंग में क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक एसिड और वाटर के एम्बियंस में रॉक आ रहा है, वो क्या है, ये एसिड और वाटर मिलके इसमें से एक्सट्रैक्टिंग ऑफ सॉलिड फ्रॉम रॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है लीचिंग क्या होता है? क्लियर एकदम। अब लैटेराइट सॉइल कैसे बनता है? लैटेराइट सॉइल वैसे ही बनता है। क्या होता है, लीचिंग ऑफ सिलिशियस कंपाउंड। हाँ, लीचिंग ऑफ सिलिशियस कंपाउंड। तो सिलिशियस कंपाउंड का लीचिंग हो रहा है, मतलब जैसे हम लोग वहां पे सॉल्ट का लीचिंग करते थे, यहाँ पे सिलिशियस कंपाउंड का लीचिंग हो रहा है। मतलब क्या है कि रॉक में जो सिलिशियस कंपाउंड है वो ये एसिड और वाटर एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। कर ले रहा है तो करके Al2O3 और और किस चीज का, आयरन ऑक्साइड का डिपोजिशन करवा दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? फिजिकल प्रोसेस हुआ कि केमिकल प्रोसेस हुआ बताओ? फिजिकल प्रोसेस हुआ कि केमिकल प्रोसेस हुआ बताओ? केमिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, केमिकल प्रोसेस हुआ। ट्रांसपोर्टेड हुआ कि रेसिडुअल हुआ? रेसिडुअल। हाँ, रेसिडुअल रेसिडुअल रेसिडुअल, बढ़िया। ठीक है, समझ में आया लेटराइट सॉइल क्या होता है। अब मुझे एक और सवाल का आंसर दे दो कि इंडिया में ये सॉइल हमें कहाँ मिलता है? बताओ, इंडिया में ये सॉइल हम लोग को कहाँ मिलता है बंधुओं? बताइए। गूगल कोई नहीं करेगा, ठीक है? डोंट डू गूगल। आई एम नॉट सीइंग यू वेदर यू आर डूइंग गूगल और नॉट। बट अपने जो आइडिया है, जो भी आपने नेचर में देखा है, इंडिया घूमा भी है, तो आप बताओ कि लैटेराइट सॉइल कहाँ मिलेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, और आई शुड से सी रीजन के पास। अच्छा, आहिदा इज सेइंग सी रीजन के पास है। ठीक है, और बता देता हूँ। इट इज फाउंड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में कहाँ? वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैं हिली एरियाज में क्यों बोला, ठीक है? ताहिदा ने, मुझे लग रहा है ताहिदा ने अच्छा गैस किया। ठीक है, ताहिदा ने इसलिए सी रीजन बोला। ताहिदा ताहिदा सोची कि ज्यादा तो जो है लीचिंग है, या फिर ये जो
एसिड और वाटर का जो एम्बियंस में रॉक जो आ रहा है वो जनरली सी रीजन में आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हिली एरियाज में ह्यूमिडिटी बहुत होता है। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिल्कुल बसित, ह्यूमिडिटी बहुत होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट सो गुड। ठीक है, तो उसमें एसिड भी रहते हैं। तो वो क्या है कि हिली एरियाज में जो रॉक है उनका लीचिंग कर देते हैं, लीचिंग करके डिपॉजिट करवा देते हैं। तो वो आपको हिली एरियाज में मिलेगा लैटेराइट्स में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? तनवीर इज क्लियर? जी, बस इट इज क्लियर। चलो, ताहिदा इज क्लियर, आसिमा इज क्लियर। यार क्लास में तो काफी जन है बट ओनली फ्यू पीपल्स आर रिस्पॉन्डिंग भाई। आई हैव टू सी कौन कौन है। आसिमा है, ओके, आसिमा इज रिस्पॉन्डिंग। बसीत, फला, सृष्टि। सृष्टि आपको समझ में आ रहा है ना? सृष्टि, सुमित, विवेक एंड फला। सृष्टि, सुमित, विवेक, सुमित। वेर इज सुमित? सुमित, आर यू देयर? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली योर आंसर इज नॉट कमिंग ना, दैट्स वाई। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, इसका मतलब अच्छी बात है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉइल। कौन सा नंबर था ये वाला, लैटेराइट? 12। 13 नंबर सॉइल। 13 नंबर सॉइल क्या है? मक सॉइल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन इनऑर्गेनिक एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, चलो, इतना काफी है, सफिशिएंट। सर क्लास कब तक होगी? अच्छा, जल्दी है क्या? 7:30 तक? 7:30 को मैं छोड़ दूंगा। आप लोग बोर कर रहे हो, बोर फील कर रहे हो क्या? बोर फील कर रहे हो? अगर बोर फील कर रहे हो तो बोल देना, ठीक है, बट आई एम सर, आई एम फीलिंग बोर्ड। वैसे मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट आई शुड मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव एंड आई शुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग मेंशनिंग। ठीक है, मजा आ रहा है तो? मजा आ रहा है ना? हाँ, चलो। सो नेक्स्ट इज मक्सवेल। ठीक है, मक्सवेल क्या होता है? 7:30 तक चलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने 5:30 में क्लास शुरू किया है, तो आई विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स। ठीक है, ठीक है। तो मक्सवेल क्या होता है? मग सॉइल क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ फाइन इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक सॉइल भी प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक मैटर विच इज डिकम्पोज्ड, ऑलरेडी डिकम्पोज्ड, वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जनरली आपको कहाँ मिलेगा, ये बताओ? इनऑर्गेनिक सॉइल भी फाइन है, मतलब समझ रहे हो? मतलब सिमिलर टू एलिवियल सॉइल। ठीक है, तो ये मग आपको कहाँ मिलेगा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये मग आपको कहाँ मिलेगा बताओ? In nature, where you will find this mud type of soil? बताओ, गेस करो, कहाँ मिलेगा? हिमालयन रीजन। अच्छा, तनवीर इज सेइंग डेजर्ट्स, सृष्टि इज सेइंग डेजर्ट। सृष्टि, मुझे ये बताओ कि डेजर्ट में इनऑर्गेनिक सॉइल कैसे आया? और और एक बात, डेजर्ट में ऑर्गेनिक मैटर कैसे आया? वो तो एरिड और सेमी एरिड रीजन है, दूर दूर तक आपको कोई प्राणी नजर नहीं आएगा। तो उसका डिकम्पोजिशन का जो क्वांटिटी है वो तो आप समझ ही रहे हो कितना कम होगा। नियर फॉरेस्ट, एग्जैक्टली, बस इट इज नियर फॉरेस्ट।
नियर फॉरेस्ट, नियर डेल्टाइक रीजियन। अब आया डेल्टा, नियर डेल्टाइक रीजियन। ठीक है, समझ रहे हो सृष्टि? डेजर्ट क्यों नहीं होगा पता चला? डेजर्ट क्यों नहीं होगा? ठीक है, ये देखो क्या है, ये देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा और एक हाँ हाँ, ये बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो, ये सपोज एक रिवर, ये मैं क्या कौन सा सेक्शन बता रहा हूँ बताओ? ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये मैं कौन सा सेक्शन बताया हूँ? क्रॉस सेक्शन की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं है, ये मैं प्लान दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? प्लान है ये, प्लान, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ, टॉप व्यू, एग्जैक्टली आसमा, यू आर करेक्ट, इट इज टॉप व्यू। ठीक है, तो देखो, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, साइड में बैंक्स है, ये बैंक्स है, बैंक्स में क्या है? बैंक्स में कौन सा सॉइल डिपॉजिट होता है? बैंक्स में कौन सा सॉइल डिपॉजिट होता है? कौन सा सॉइल डिपॉजिट होता है? एलुवियल सॉइल। हाँ, तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक नेचर है। इनऑर्गेनिक नेचर है कि नहीं है, ये बताओ मैंने पहले। ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, सो दिस इज इनऑर्गेनिक सॉइल। और जैसे कहा, किसने कहा फॉरेस्ट, किसने कहा था? निशित ने कहा था। फॉरेस्ट में क्या है? यहाँ पे देखो फॉरेस्ट है, पेड़ है बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या है? प्लांट्स के लीव्स, प्लांट्स के रूट्स, नॉट रूट्स, प्लांट्स के ब्रांचेस मिट्टी में गिरेंगे। मिट्टी में गिर के क्या होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज कौन कराएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो मैटर बन रहा है, ये मैटर जो है, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो समवेयर इन बिटवीन, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी फॉरेस्ट सब रहेंगे। यहाँ पे क्या है? मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉप। क्लियर है? क्लियर सबको? सबको क्लियर है कहाँ मिलता है ये, कहाँ नहीं मिलता है? डेल्टा रीजन में ज्यादा मिलता है, डेल्टा रीजन में भी मिलता है। डेल्टा रीजन में मतलब क्या? जहाँ पे रिवर्स जो है सी सी से आके मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो रिवर क्या सॉइल लाते हैं, और डेल्टा में क्या, सुंदरबन जैसा एरिया है, वहाँ फॉरेस्ट भी है और रिवर्स भी आके मिल रही हैं, तो वहां पे मक सॉइल आपको मिलेगा। ठीक है, ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स भी एक जन ने मेंशन किया था, तो आई कैन मेंशन दिस, फाउंड इन marshy areas and areas where a river has overflown। अब रिवर ओवरफ्लोन मतलब क्या है? री, रिवर क्या है? रिवर क्या है? रिवर अपने जो डेंजर लेवल, हाई फ्लड लेवल, उसके ऊपर चला गया है, ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। तो वो अपना क्या है, अपना जो जो सॉइल है, उसके अंदर जो सॉइल था, वो क्या किस तरफ ले जाएगा? वो टुवर्ड्स आपका जहाँ पे फॉरेस्ट है वहां ले जाएगा। वहां क्या है? ऑर्गेनिक नेचर का सॉइल है, उसके साथ मिलके क्या बन जाएगा? मक सॉइल बन जाएगा। मक सॉइल कब बनेगा? जब रिवर वापस अपना जो एरिया है वहां पे लौट जाएगा, एंड ही विल सेटल द इनऑर्गेनिक सॉइल इन दिस एरिया, वो मिक्स होके मक बन जाएगा। एनीवेज, मक बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल कौन सा नंबर था? ये 13, 14।
14 क्या है? पीट सॉइल। इट इज हाईली ऑर्गेनिक इन नेचर, विच ऑलमोस्ट entirely consist of black decomposed vegetative matter in different stages. It is highly fibrous and compressible. ठीक है, तो मैं क्या बोला? पीट। क्या होता है पीट? पीट होता है, जैसे मैंने मक बोला, मक में क्या है? इनऑर्गेनिक सॉइल भी है, ऑर्गेनिक सॉइल भी है। पीट जो है, इट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, जिसमें क्या है? ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर है इन डिफरेंट स्टेजेस। डिफरेंट स्टेजेस क्यों बोला? इसका क्या सिग्निफिकेंस है बताओ? इन डिफरेंट स्टेजेस क्यों बोला? एनीवन? इन डिफरेंट स्टेजेस, व्हाट डू यू मीन बाई इन डिफरेंट स्टेजेस? एनीवन? डिफरेंट स्टेजेस क्यों लिखा है? ऐड होता होगा। अच्छा, ओके। और एनीवन? पार्शियल डिकम्पोज एक्सेट्रा। एग्जैक्टली, बसित। बसित, एब्सोल्युटली। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, डिकम्पोस्ट एक बार में नहीं होता है। ठीक है, डिकम्पोज्ड वो हर एक, अरे अलग 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 स्टेज में वो होता है। ठीक है, तो जैसे अब्बासित ने कहा पार्शियली डिकम्पोज्ड एटसेट्रा, तो वही यहाँ मेंशन किया है, विच ऑलमोस्ट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर इन डिफरेंट स्टेजेस। मतलब कुछ कुछ वेजिटेटिव मैटर कंप्लीटली डिकम्पोज हो गए हैं, कुछ वेजिटेटिव मैटर पार्शियली डिकम्पोज हुए हैं। ठीक है, और इट इज हाईली फाइब्रस। फाइब्रस मतलब क्या है? आप लोग ये नोटिस करे होंगे, ठीक है, कि व्हेन यू रिक्वायर्ड फाइबर इन योर बॉडी, आप लोग को सब डॉक्टर क्या बोलता है? एक ग्रीन वेजिटेबल्स, बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये बहुत फाइब्रस इन नेचर होता है। ठीक है, और कंप्रेसिबल भी होता है। क्यों कंप्रेसिबल होता है ये बताओ मुझे। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ समवन विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि इसमें कंप्रेसिबल सॉइल क्यों होता है। व्हाई इज इट कंप्रेसिबल सॉइल? बताओ, व्हाई इज इट कंप्रेसिबल सॉइल? मैं एक्सप्लेन कर दूं? एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, डिकम्पोजिशन जब ऑर्गेनिक मैटर का होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? वॉल्यूम रिडक्शन होता है। ठीक है, वॉल्यूम रिडक्शन होता है ना, तो वॉल्यूम जो रिडक्शन होता है उसके कारण ये सॉइल जो है कंप्रेसिबल सॉइल होता है। ठीक है, वो क्या है? वॉल्यूमिनस होता है, लेकिन अंदर में जो डिकम्पोजिशन हो ही जाता, होते जाता, होते जाता है। डिकम्पोजिशन आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा होगा, बहुत अच्छा देखा होगा, जिसमें आप फॉरेस्ट में एक जगह जाओगे, आपको लगेगा कि द सरफेस इज क्वाइट स्मूथ, लेकिन उसी को अगर प्रेस करोगे आप, तो वो धंस जाएगा। कैसे धंस जाएगा? क्यों? क्योंकि अंदर में चीज डिकम्पोज हो रहा है, वो उस नेचर में नहीं रहा है। ठीक है, लीव्स जब पेड़ में रहता है, तब उसका जो वो रहता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर्स रहता है, और वही जो नीचे गिर के डिकम्पोज हो जाता है, तो वो क्या होता है? एक तो फाइब्रस हो जाता है, प्लस कंप्रेसिबल, वॉल्यूम चेंज। इसलिए ये सॉइल में को हम लोग मेंशन किए हैं कि इट इज कंप्रेसिबल, हाईली ऑर्गेनिक। बिल्कुल वॉइड्स, बिल्कुल वॉइड्स। कैसे वॉइड्स बढ़ जाता? वॉइड्स, बहुत अच्छा पॉइंट सृष्टि ने मेंशन किया, वॉइड्स।
वॉइड्स, तो इसको मैं बोलूंगा, वॉइड्स एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड इन नेचर है वो डिकम्पोज हो ही जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो वॉइड्स है वो वॉइड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। वॉइड्स बढ़ते चले जाएंगे तो मतलब क्या है कि वो सॉइल ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। समझ रहे हो? हाँ, क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो चलो आज टाइप्स ऑफ सॉइल मैं खत्म कर दूंगा आज। एक है क्यूमुलोस सॉइल। क्यूमुलोस सॉइल। व्हाट इज क्यूमुलोस सॉइल? ये लास्ट है, ये लास्ट। ठीक है, ये लास्ट है। क्यूमुलोस सॉइल, लास्ट टाइप ऑफ सॉइल आई एम मेंशनिंग। इसके बाद आप लोग को छुट्टी दे दूंगा। ठीक है। क्यूमुलोस सॉइल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ muck soil and peat soil. Am I clear? सब चीज क्लियर है? ठीक है। और एक सॉइल है, लोम सॉइल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है। क्लियर? सो गाइस, दिस इज द लास्ट सॉइल विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है। तो आज का लेक्चर अभी तक ही, यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है। सी यू ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है। सो कैसा लेक्चर? वेट लेट मी, वेट 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 अ मिनट।